नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की उस आवाज की जो कह रही है अब बात मत करो, बदला लो, क्योंकि अब बात करने का नहीं बदला लेने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की सेना की कायरता भरी हरकतों ने हिंदुस्तान को बदला लेने पर मजबूर कर दिया है। बार बार सीज फायर तोड़ने वाला पाकिस्तान अब सारी मर्यादाएं लांघ चुका है और अब भारतीय सेना भी कह रही है पाकिस्तान की हर नापाक करतूत का बदला लेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में एलओसी के साथ सटे माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय जवानों पर हमला किया। इस हमले में 57 आरआर के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर कायराना करतूत की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सैनिक एक जवान का सिर काटकर अपने साथ ले गए। बुज़दिल पाकिस्तान की नापाक हरकत। शहीद सैनिक के शव के साथ बर्बरता। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में जारी पाकिस्तान की गोलीबारी में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए। सुबह 5 बजे कुपवाड़ा के माछिल में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। शहीद सैनिकों में एक का शव शत विशत हालत में मिला है। सेना ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान की इस बर्बरता की जानकारी दी। गोलीबारी के दौरान भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। शहीद सैनिकों में एक का शव शत विशत हालत में मिला है। सेना ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान की इस बर्बरता की जानकारी दी। गोलीबारी में 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। एक सैनिक का शव शत विशत हालत में मिला है। इस कायरतापूर्ण हरकत के लिए कड़ा अंजाम भुगतना होगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की एक घटना बिना एलओसी पार किए नहीं हो सकती। जब तक कि उनके ट्रुप्स ने हमारे साइड में आके उस सोल्जर को कैप्चर किया है, मारा है, और मारने के बाद में उसकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है। ये जिनेवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। पाकिस्तान की फौज का जो ये एक्ट है कि एक सोल्जर की बॉडी को म्यूटिलेट करना एक बहुत ही दरिंदगी और बहुत ही घटिया किस्म की सोच दिखाता है। कल मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। We are not taking initiative to fire upon unless fired across border. पहले से थोड़ी ये टेम्परेचर थोड़ा कूल हुआ है। आई होप इट कूल्स डाउन फर्दर। अब सवाल ये है कि इस तरह की बर्बरता का जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। सेना की तरफ से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। इसी प्रकार की उसकी कार्रवाई रही तो पाकिस्तान को ही नुकसान होने वाला है, और पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकतें पहले भी करता रहा है। 28 अक्टूबर 2016 को सेना के जवान मनदीप सिंह के शव के साथ भी ऐसी ही बर्बरता की गई थी। 2013 में लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह के शवों को भी पाक सैनिकों ने शत विशत कर दिया था। 1999 की कारगिल जंग के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया के शव के साथ भी बर्बरता की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बर्बरता के पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT का हाथ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान ने एलओसी पर बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात किया है और इसके निशाने पर भारतीय सेना के जवान हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत की जाबाज सेना ने हमेशा पाकिस्तान की बुज़दिली का करारा जवाब दिया है और पूरे देश को यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। कुपवाड़ा का माछिल सेक्टर एक बार फिर चर्चा में है। 1 महीने के भीतर दूसरी बार इसी इलाके में एक भारतीय सैनिक के शव को छत विक्षत कर दिया गया। दरअसल पहले से ही माछिल सेक्टर भारतीय सेना के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है। पाक सेना से लोहा लेते हुए माछिल सेक्टर में 3 सैनिक शहीद हो गए।
देशभक्ति की भावना उनके अंदर, उसके अंदर देशभक्ति। ठीक है, कोई बात नहीं, बदला ले रहे हैं, ले लेंगे हम, ठीक है। इस पिता के आंसुओं का सामना करने की हिम्मत न आप में है न मुझ में। ये शहीद शशांक सिंह के पिता हैं, जिनका लाल देश के लिए शहीद हो गया। शशांक सिंह की उम्र सिर्फ 25 साल थी। यूपी के गाजीपुर में नसीरुद्दीनपुर गांव के रहने वाले शशांक की शादी अगले साल मई महीने में होनी थी, जबकि अगले महीने शगुन था। शादी से पहले शशांक का पूरा परिवार शशांक के शगुन की तैयारी में जुटा था और शशांक घर आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मंगलवार की सुबह कुपवाड़ा की माछिल में पाकिस्तान की कायर सेना ने घात लगाकर फायरिंग की और शशांक सिंह समेत देश के 3 वीर जवान शहीद हो गए। शहीद शशांक का परिवार, उनका गांव, उनका शहर और ये देश गुस्से में है। मांग शहादत के बदले की है, ऐसा बदला जो पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। 9 महीने की इकलौती पोती को कलेजे से लगाकर रो रहे इस इंसान का दर्द सुनने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत करके मेरा इकलौता मेरा खो दिया मैंने। मैं भी करके आया आर्मी में नौकरी, फिर भी बन गए, मेरा इकलौता बच्चा खो दिया। शहीद प्रभु सिंह चंदर सिंह के इकलौते बेटे थे, बुढ़ापे का इकलौता सहारा या कहें बुढ़ापे की एकमात्र लाठी। लेकिन पिता से पहले प्रभु ने देश की लाठी बनने का फर्ज निभाया। राजस्थान के जोधपुर के शेरगढ़ के रहने वाले प्रभु सिंह शेर दिल इंसान थे। प्रभु सिंह आज जिंदा होते तो 26वां जन्मदिन मना रहे होते। 26 साल की उम्र में शहीद हुए प्रभु 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शेरगढ़ को अपने इस लाल की शहादत पर फख्र है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने प्रभु सिंह के शव के साथ जम्मू कश्मीर के माछिल में जिस तरह की बर्बरता की, उससे बेहद गुस्से में है। सिर्फ 22 साल की उम्र में सैनिक बनने का सपना प्रभु सिंह को जिस पिता ने दिखाया था, आज वही पिता बेटे के शव के साथ हुई बर्बरता का बदला खुद हथियार उठाकर लेना चाहता है। ये मासूम आज से कुछ सालों बाद जब बड़ी होगी और ये जानेगी कि शहीद पिता के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की थी, तो ये देश की सेना और सरकार से पूछेगी कि उसके पिता से हुई बर्बरता का बदला दुश्मनों से सूद समेत लिया गया या नहीं। ये परिवार, ये घर, ये गांव शहीद मनोज कुशवाहा का है। गाजीपुर का ये लाल जम्मू कश्मीर के माछिल में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गया। हमारे बेटे की पोस्टिंग हरिद्वार में थी, वहाँ से जो है जम्मू RR में ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद जो है कल सूचना मिली कि CO से कि आपका लड़का शहीद हो गया। मनोज कुशवाहा की उम्र 30 साल थी। यूपी के गाजीपुर के बधुपुर गांव के रहने वाले मनोज साल 2002 से सेना में थे। हैदराबाद में उनकी पहली पोस्टिंग थी। 2006 में शादी हुई थी। अगले महीने ही घर लौटने वाले थे। 22 नवंबर की सुबह यानी ड्यूटी पर जाने से ठीक पहले मनोज ने अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बातचीत की थी। सर, देश जो है बहुत आक्रोशित है सर। सेना पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इतना ही। हालांकि देश के जवानों ने बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया। मरने वालों में पाकिस्तान का एक आर्मी अफसर भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान के 3 जवानों की मौत भर से हमारे जवानों की शहादत का बदला पूरा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान को बदला पूरा चाहिए, सूद के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पाकिस्तान का एक लूजर जनरल जाने वाला है और दूसरा आने वाला। पाकिस्तानी सेना को नापाक साजिशों के गुर सिखाने वाला राहिल शरीफ सेना को 29 नवंबर को अलविदा कहेगा, तो दूसरा सेना प्रमुख मुंह की खाने की तैयारी में है। हिंदुस्तान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो एक एक शहादत का बदला लेगा। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत राहिल शरीफ की वजह से ही आई थी। अब उससे भी बड़ा जवाब दूसरे जनरल को झेलना होगा। आज राहिल शरीफ को उस सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन रिप्ले दिखाना बेहद ही जरूरी है। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला। 2 दशक में देश की सेना पर हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 20 जवानों की शहादत वाले इस हमले को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का पूरा समर्थन था। इस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश चरम पर था। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। 24 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोझिकोड में एक रैली के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने की चेतावनी दी। अब बस हमला होना बाकी था। 29 सितंबर 2016 एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक। ये बदला था उरी आतंकी हमले का। ये इंतकाम था पाकिस्तान की नापाक हरकतों का। इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज ने एलओसी पार 7 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाक रेंजर्स के कई जवानों के अलावा करीब 50 आतंकवादियों के मारे जाने की बात सामने आई। 29 सितंबर की तारीख हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक तारीख बन गई। देश का बच्चा बच्चा जश्न मना रहा था। शहीदों के परिवारों का दुश्मनों से बदला लेने का इंतजार खत्म हो चुका था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी जवान और आतंकवादियों का गठजोड़ बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ने में जुट गया। पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार सीज फायर तोड़ने लगे और जम्मू कश्मीर में कई जगह आतंकी हमले की नापाक कोशिश की गई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से 23 नवंबर तक पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा। भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। सीमा पार से पाक गोलीबारी में 18 जवान शहीद हुए। जवाब में भारत ने 35 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुई गोलीबारी में भारत के 65 जवान घायल हैं, जबकि पाकिस्तान के करीब 100 जवान जख्मी हुए। मेरे लिए ये बात बाइसे फख्र है कि मैं ऐसी फौज का सिपा सलार हूँ जो बहादुरी और जज्बा शहादत से सरशार है। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी अफवाज अंदरूनी और बैरूनी हर खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। बॉर्डर पर जारी घमासान में पाकिस्तान लगातार हार रहा है और पाकिस्तान की ये हार राहिल शरीफ के कार्यकाल की सबसे बड़ी नाकामी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। चोरी छिपे हमला करने की पाकिस्तान की आदत नई नहीं है। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो सीधे भारत का मुकाबला कर सके। जाहिर है वो अपनी नापाक हरकतों से भारत को उकसाने की कोशिश करता है, चाहे वो नकली करेंसी के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो या फिर आतंकियों के जरिए हमले करने का षड्यंत्र। ऐसी ही एक नापाक कोशिश उरी में की गई थी। तारीख 18 सितंबर 2016। ये वो तारीख है जिस दिन भारत पर 20 सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर। सुबह 5:30 बजे का वक्त था। उस वक्त भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय में शिफ्ट बदलने वाली थी। इसी दौरान
आतंकियों ने सेना मुख्यालय में हमला बोल दिया। वो 4 फिदायीन थे। हमलावरों ने निहत्थे और सोते हुए जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को निशाना बनाया जा सके। आतंकियों का प्लान था निहत्थे और सोते हुए जवानों पर फायरिंग की जाए, इससे ज्यादा से ज्यादा जवानों को निशाना बनाने का प्लान था। इसके बाद बटालियन हेडक्वार्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हमले का प्लान था। मेडिकल एड यूनिट में घुसकर खून खराबा करना था और आखिर में ऑफिसर्स मेस में खुद को उड़ा लेने के प्लान के साथ आतंकियों ने धावा बोला था। लेकिन भारत के पैरा फोर्सेस ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया और फिर प्रशासनिक ब्लॉक तक पहुंचने के पहले ही आतंकियों को रोक दिया। और फिर आतंकियों के खिलाफ तेज से चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 4 फिदायीनों को मार गिराया गया। कुछ ही घंटों के अंदर 4 फिदायीन मार गिराए गए, लेकिन मारे जाने से पहले फिदायीनों की गोलीबारी से काफी नुकसान हो चुका था। गोलीबारी से करीब 100 मीटर के दायरे में भयंकर आग लग चुकी थी, जिसमें अधिकतर सैनिकों की जान गई। इस हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बनना शुरू हो गया। मांग उठने लगी कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले को बहुत ही गंभीरता से लिया और ये लोग देश में बन रहे गुस्से की लहर से भी वाकिफ थे कि गंभीरता ही थी कि राजनाथ सिंह ने अपनी प्रस्तावित रूस और अमेरिका की यात्रा टाल दी। जांच के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मिले। देश में पनप रहे गुस्से के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू कर दी। साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग करने के लिए भी मुहिम छेड़ दी। भारत ने और कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान में होने वाले दक्षिण सम्मेलन के बहिष्कार का ऐलान किया। भारत के इस ऐलान के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी भारत का साथ देते हुए बहिष्कार की घोषणा कर दी। पाकिस्तान अब चौतरफा घिरता जा रहा था। भारत का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतने कदम भर से देश का मिजाज शांत नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 2 दशकों के दौरान हुए आतंकी हमलों में उरी अटैक सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज होने लगी। मांग की जाने लगी कि पाकिस्तान के खिलाफ भी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। पीएम मोदी के सामने चुनौती गंभीर थी। विश्व में भारत की छवि एक नरम देश के तौर पर बनती जा रही थी। तभी सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने सभी को चौंका दिया और पाकिस्तान को जवाब दे दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति के पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। उड़ी हमले में बिहार रेजिमेंट के सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए थे। शहीद होने वालों में डोगरा रेजिमेंट के भी जवान थे। 2 दशकों में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद बिहार में भी गुस्सा था। मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया था कि इस हमले के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल था कैसे और कब। सभी को इंतजार था मोदी सरकार के अगले कदम का। और फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर पूरे विश्व को चौंका दिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की गई वो भी कम दिलचस्प नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों के बीच बैठक हुई। पाक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल या हवाई हमले के विकल्पों पर चर्चा की गई। 23 सितंबर को पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी। इधर उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान भी भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर चौकस था। उसे भारत की तरफ से हवाई हमले का डर था, लिहाजा पाक ने अपने लड़ाकू विमानों को तैयार करना
शुरू कर दिया। इस्लामाबाद, गिलगिट और एलओसी के पास कई बार पाक के लड़ाकू जहाजों ने उड़ान भरी। इधर भारत भी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियों में जुट गया। खुफिया एजेंसी रॉ भी सक्रिय थी और पाकिस्तानी राजनेताओं और आला अधिकारियों पर नजर बनाए हुए थी। भारत ने पाकिस्तानी हमले का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया। इससे ये संदेश गया कि हमेशा की तरह भारत इस बार भी अपने पुराने रुख पर ही रहेगा और वो हमलावर रुख नहीं अपनाएगा। पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना कश्मीर राग फिर से अलापने लगा, लेकिन भारत की तैयारी तो कुछ और ही थी। अपने मोबाइल फोन तक बंद कर लिए थे। बैठकों के बारे में पूरी गोपनीयता बरती जाने लगी। मीटिंग के लिए भी सरकारी गाड़ियों की जगह सामान्य गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि किसी को शक न हो। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। एनटीआरओ यानी राष्ट्रीय तकनीकी शोध संस्थान को भारतीय उपग्रहों को विशेष जगहों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए। एनटीआरओ ने आतंकी लॉन्चिंग पैड्स की सटीक जानकारी सेना को मुहैया कराई। जो सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे उनके हेलमेट पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे थे और वो कैमरे सीधे सैटेलाइट से कनेक्टेड थे। साफ है, इस ऑपरेशन के दौरान तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। और फिर शुरू हुआ भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। सैनिकों के विशेष दस्ते को हेलीकॉप्टर के जरिए नियंत्रण रेखा के एकदम नजदीक उतारा गया, जहां से ऑपरेशन में शामिल सैनिकों ने एलओसी पार की। इस दौरान भारतीय सेना ने मोर्टार और भारी मशीन गनों से कवर फायर किया ताकि एलओसी के पार तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को मौका न मिल सके। भारत के पैरा कमांडो अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। सैनिकों की प्लानिंग थी कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को निपटा लिया जाए और फिर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर एक साथ हमला कर 45 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आतंकी कैंपों को राख के ढेर में बदलकर भारत ने करारा जवाब दिया। उड़ी हमले का बदला पूरा हुआ। ऑपरेशन के दौरान पूरी रात पीएम मोदी समेत मिशन से जुड़े तमाम लोग जाग रहे थे। मिशन पूरा होते ही डीजीएमओ ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सफलता की जानकारी दी और फिर डोभाल ने पीएम मोदी को बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब रहा। पाकिस्तान भले ही कितना भी चीख चिल्ला ले, लेकिन भारत के सामने उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो जंग जीत सके। माछी में पाकिस्तान ने भारतीय जवानों को तो निशाना बनाया तो उसे करारा जवाब मिला। प्राण न्यौछावर करने वाला हर सैनिक, चाहे वो सीमा के इस पार हो या फिर सीमा के उस पार, किसी के घर का चिराग होता है, पिता होता है या भाई होता है या फिर किसी मां के कलेजे का टुकड़ा होता है। इस जंग से सिर्फ सीमाओं को जीता जा सकता है, लेकिन जिनके घर उजड़ते हैं उनके दिल बरसों तक रोते हैं। काश सीमा पार से आतंक का खेल बंद होता। काश दोनों देश के सियासतदान जनता की आवाज सुनते और आंखों से बहते खून के आंसू पर रोक लगाने का काम करते। सीमा पर अमन से शांति के साथ दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते तो ना किसी की मांग उजड़ती, ना किसी की गोद सुनी होती। लेकिन दहशतगर्दों को शायद ये मंजूर नहीं। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।